नमस्कार, जय हिंद। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो चुकी है और इसमें एक बड़ा हथियार के रूप में जीएस पेपर आपके सामने खड़ा हो जाता है। जीएस पेपर की संपूर्ण तैयारी के लिए मैं एक नया सीरीज आप लोगों के सामने ला रहा हूं और यह सीरीज आपको तमाम परीक्षाओं में काम आएंगी। इस सीरीज के तहत आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इतिहास से संबंधित है और इस इतिहास में हम लोग प्राचीन भारतीय या प्राचीन इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से यह सीरीज है, अभी क्लास है और इस सीरीज में आपको जो मिलेगी वह है कंप्लीट जीएस पैकेज जो कि 100% फ्री है। आप यहाँ आए, क्लास का लुत्फ उठाएं, साथ में नोटबुक लेके जरूर बैठें और अपने क्लास को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम लोग कि इस सीरीज के तहत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और एक टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। इस सीरीज में आप लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में ज्योग्राफी की कंप्लीट कोर्स होगी। इसके साथ में आपकी पॉलिटी की भी कोर्स होगी। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए या झारखंड के परीक्षार्थियों के लिए झारखंड का कंप्लीट पेपर होगा। साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज की भी क्लासेस इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास का लुत्फ उठाएं। चलिए आज हम लोग जानते हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में और इस स्रोत के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, हल्का फुल्की भी जानकारी होगी तो आपको बड़ा ही आसान होगा। और अगर कंप्लीटली नए हैं और नए सिरे से स्टार्ट कर रही हैं, अभी अभी बिगिनर हैं, तो उनके लिए भी मैंने यह सीरीज तैयार किया है। दोनों ही तरह से आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज स्टार्ट हुई है और इस सीरीज में हम लोग 2 भाषाओं का संगम लेके चल रहे हैं, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। पहला तो हिंदी में होगी ही, साथ में आपकी अंग्रेजी में भी मैं साथ में ही ये क्लास दूंगा। पीडीएफ की चिंता ना करेंगे क्योंकि पीडीएफ से बहुत कुछ नहीं हो जाता है। आपकी नोटबुक ही आपके काम आएंगे और पूरे क्लास जो है आपका पीपीटी पे है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि पीडीएफ क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए, सभी कोई जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लें कि सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अगर बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के स्रोत हमारे सामने आ जाते हैं, यानी कि 2 प्रकार के सोर्स। किसके लिए? भारतीय इतिहास को जानने के लिए। इसके हम लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार अगर कहें तो कई तरह से लोग और भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे हम लोग 2 तरह से मान सकते हैं। पहला स्रोत जो है उसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लोग कहते हैं लिटरेरी सोर्स, और दूसरा सोर्स जो है उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है वो। ये साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे। एक दिन में छोटे छोटे क्लासेस में करेंगे और आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है कि खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं अविशेष या अभिलेख या आपके मुद्राएं या सिक्के जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के अंदर रखते हैं और जिसकी लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। यानी कि लिटरेरी सोर्स में वे सोर्स आएंगे जो हमारे पास लिखित साक्ष्य जिनका उपलब्ध होगा। इसमें हम लोग इसे भी 2 भागों में हम लोग बांट के देखते हैं
क्योंकि भारतीय परंपरा रही है, धार्मिक ग्रंथों की परंपरा रही है, और भारत में ऐतिहासिक ग्रंथों से बहुत प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हम लोग वेद को मान सकते हैं, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें जो है धार्मिक परंपरा के स्रोत है, लेकिन ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी बड़े ही मायने हैं। तो इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, और पहला भाग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक साहित्य कहते हैं, यानी कि जो धर्म से, किसी न किसी धर्म से रिलेटेड है, और ये सोर्सेस धार्मिक साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि रिलीजियस लिटरेचर इसे हम कहते हैं। दूसरी बातें हैं धर्मेतर साहित्य, यानी नॉन रिलीजियस लिटरेचर, वे साहित्यिक स्रोत जिस पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं है, या प्रभाव है भी तो बहुत कम है, लेकिन इसे हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये धार्मिक न होते हुए भी यह कहने का मतलब है कि यह धार्मिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ऐतिहासिक ही कहा जाता है। यानी कि वे लोग जो विदेशी लोग यहाँ आए, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था, या धार्मिक साहित्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए, उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर ये जो साहित्य की बना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मेतर साहित्य कहते हैं। यानी कि धर्म से इतर जो साहित्य है उसे हम लोग धर्मेतर साहित्य कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो तीन चीजें जो है आपको जाननी होती है और पहचाननी भी होती है कि कौन सा धर्मेतर साहित्य में आता है और कौन धार्मिक साहित्य में आएगा। तो हम लोग इस बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और पूरे क्लास में आपको ये चीजें क्लियर कर दी जाएगी। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वह स्रोत है धार्मिक साहित्य, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्लास पूर्णतः फ्री है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट कहीं नहीं करना है, ये चैनल ही पूर्णतः फ्री है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है धार्मिक साहित्य में, ये सबसे पहला नाम आता है वेदाज का। यानी कि वेदाज कहने का मतलब है ग्रेट नॉलेज। वेद का मतलब ही होता है बृहत ज्ञान या महत ज्ञान, अर्थात पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत का है वेद है। जो वैदिक काल के इतिहास को हम लोग जिसे मानते हैं, जिसे जानते हैं, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वेद है। इन वेदों में क्या क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यानी कि इट मीन्स द ग्रेट नॉलेज दैट इज होली एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। वेदाज आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटायर वैदिक पीरियड। यानी कि पूरे वैदिक पीरियड का जो जानकारी हमें मिलती है वह किससे मिल जाती है, वेदाज से। हम लोग जैसे कि आगे पढ़ेंगे वैदिक काल, इसके बाद हम लोग चूंकि अभी साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं, इसके बाद पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता पर बात करेंगे, फिर हम लोग वैदिक साहित्य पर आएंगे और वैदिक काल पर आएंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पर आएंगे, महाजनपदों के उदय पर आएंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर आएंगे। सारे टॉपिक्स सिलसिलेवार ढंग से आपकी हो जाएगी, चिंता नहीं करना है, और लगातार क्लासेस यहाँ पर चलती रहेंगी। यानी कि ऋग्वेदाज, सामवेदाज, यजुर्वेदाज एंड अथर्ववेदाज, ये जो चीजें हैं ये हमें एक पीरियड की जानकारी दे देती है। किस पीरियड की, तो वैदिक पीरियड की संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, और कई अन्य भी जानकारियां यहाँ पर उपलब्ध है। आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर जो आता है उसका नाम है वेदांग का। वेदांग कहने का मतलब है इसमें वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझाया गया है। जो वेद चूंकि संस्कृत में है, कई तरह के चीजें हैं जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी, तो वेदांग क्या है, वेदों की जो बातें हैं उन बातों को बेहतर ढंग से आपको समझाने का काम किया है वेदांग ने। इनकी संख्या कितनी है, तो ये 6 है। नोट करेंगे, जो बातें आपके सामने आ रही है उन बातों को नोट करते जाएंगे। नोटबुक साथ में रखेंगे, नोटबुक साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे। जो सारी चीजें आपके सामने आ रही है उन सारी बातों को आप लगातार नोट करते जाएंगे।
यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। क्या क्या है तो ये जान लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये सारे क्या हैं? वेदांग है। यानी कि ऑल द दीज मीन्स द वेदाज कैन अंडरस्टूड। अगर आपने वेदाज को डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें समझने के लिए क्या किया गया है? वेदांग की यहाँ पर कल्पना की गई है। और ये वेदांग जो है यह सिंपल वे में है और इनके नंबर कितने हैं? 6 तरह के वेदांग है। इसे कहते हैं एजुकेशन, कल्पा, ग्रामर, निरुक्ता, छंदा एंड ज्योतिष। ये सारे आपको क्या करेंगे? आपको शिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से आप वेदों से ज्ञान ले सकते हैं। यानी कि वेदों से ज्ञान लेने के लिए आपको इन सारी चीजों को, अगर वेदांग को आपने पढ़ लिया तो आपको वेदों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है ब्राह्मण ग्रंथों का। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का मतलब है कि ऐसी ग्रंथ जिन ग्रंथों का हम लोग उच्चारण करते हैं और यह सरल भाषा में व्याख्या भी किया गया है। यानी कि वेदों की गद्य रूप की बात यहाँ पर की गई है। वेदों के गद्य रूप की यहाँ पर बात की गई है और इसमें क्या है? सरल व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथ इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदाज इन प्रोज फॉर्म कॉल्ड ब्राह्मण ग्रंथा। यानी कि गद्य भाग रूप में, क्योंकि वेदाज का बहुत सारे भाग पद्य भाग में है तो उन्हें गद्य भाग में यानी कि प्रोज रूप में इसे करने का काम किसने किया है? तो आपका ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों आरण्यक का। आरण्य का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी कि फॉरेस्ट। और अरण्य का कंपोज्ड कहां पर हुआ था? आरण्यक का फॉरेस्ट में, इसीलिए इसका नाम आरण्यक रखा गया। आरण्यक कहने का मतलब है कि वे सारी चीजें जो ब्राह्मण ग्रंथ का है उसका ये क्या है? लास्ट हिस्सा है। इसमें 2 चीजों पर बहुत फोकस किया गया है। पहला चीज है नॉलेज और दूसरा चीजें हैं कंपटीशन, यानी कि नॉलेज और चिंतन पर विशेष बल दिया गया है। किसमें? आपका आरण्यक में। आरण्य का मतलब क्या होता है? फिर से जानेंगे। आरण्य का मतलब होता है जंगल, और जंगल में बैठ के साधना करके लिखे गए ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। क्लियर है? किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे, मैं कमेंट देख लूंगा और फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं या बढ़ते हैं तो आपके सामने क्या आता है? महाकाव्य। नेक्स्ट जो ग्रंथ है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य की बात करेंगे। और महाकाव्य कहने का मतलब है वैसे काव्य जो प्राचीनतम साहित्य के रूप में हम इसे आज भी प्रयोग में ला रहे हैं। इसमें 2 महाकाव्य की धार्मिक साहित्य में, अभी तक पूरी तरह धर्मेत्तर साहित्य में नहीं गए हैं, धार्मिक साहित्य में 2 महाकाव्य है जिसे आप लोग रामायण और महाभारत के रूप में जानते हैं। आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि महाभारत का पहले क्या नाम था और इसका नाम किसके बाद महाभारत पड़ा। दोस्तों अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग इस पर कमेंट करेंगे। तो यहां पर 2 जो महाकाव्य है उसको 2 प्राचीनतम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। किसे? रामायणा एंड महाभारता। इन द एपिक्स ऑफ इंडिया कहा जाता है ये 2 महाकाव्य हैं और इन 2 महाकाव्यों को 4th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच में सारी घटनाएं मालूम चलती है। कहते हैं कि इसका रचना काल जो है वह कितने है? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि 4th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक के सारे काल की हमें जानकारी कहाँ से मिल जाती है? तो इन ग्रंथों से। इस महाकाव्य में जैसे है कि दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है रामायणा का। और रामायणा का क्रिएटर कौन है? अगर रामायणा का लेखक बोलेंगे या लिखने वाले बोलेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सबसे पहले लिखा था। उसके बाद
कई भाषाओं में ये आई, उसके बाद संस्कृत में भी आई और कई तरह की अवधि में आई, अन्य भाषाओं में जैसे जैसे आपने अपने अपने अनुसार अनुवाद किए गए। चूंकि ये होली ग्रंथ भी माना जाता है और सबसे बड़ा बात है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, इसलिए इस ऐतिहासिक ग्रंथ की प्रामाणिकता के आधार पर लैंग्वेज में भी चेंजिंग हुई है और सभी ने अपने अपने समझ के अनुसार इसे क्या किया, अपने अपने लैंग्वेज में डाला। इसमें कहते हैं कि यह तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। किससे? रामायणा से। यानी कि 4th सेंचुरी एडी से लेके, अगर 4th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी एडी तक का अगर हमें जानकारी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। भले ये धार्मिक ग्रंथ हो पर आपके सामने बहुत बड़ी बात के रूप में आ जाती है। नेक्स्ट नेम है महाभारता का। आरंभ में इसका नाम क्या था? जय संहिता था। इसके रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है रचनाकार? इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या लगभग 1 लाख है और इसमें कुल 18 पर्व हैं। पर्व कहने का मतलब है 18 दृश्य, यानी कि 18 फेस्टिवल्स कहने का मतलब है यहाँ पर 18 दृश्य है, या कह सकते हैं 18 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके बारे में यह चर्चा का विषय है। महाभारत जो है यह अपने आप में बहुत ही बड़ा ग्रंथ के रूप में आपके सामने आता है। महाभारत जो है यह बहुत बड़े ग्रंथ के रूप में आपके सामने है और इससे उस समय का आपको कंप्लीट जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर नेक्स्ट में जाएंगे हम तो उपनिषदों की बात होती है और उपनिषद जो है यह उपनिषद ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। देखिए एक बातें और है कि उस समय आज के जैसे तो किताबें और कॉपियां नहीं थी, जैसा कि आप देखते हैं आज भागम दौड़ लगी हुई रहती है। जैसे ही क्लासेस चेंज होते हैं किताब कॉपी को लेके गार्जियन परेशान रहते हैं, कहाँ से किताब मिलेंगे, कहाँ से बच्चों की तैयारी होगी, इस क्लास में क्या मिलेंगे, उस क्लास के लिए क्या लेना है, कितनी कॉपियाँ लेनी है। और आप प्राचीन काल की बात करेंगे जिस समय इन सभी चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी, उस समय पढ़ाई कितनी कठिन रही होगी। दोस्तों उसी पढ़ाई के समीप जो उपनिषद है इसे उसी आधार पर नाम भी दिया गया है। उप मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। यानी कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ बैठना? तो गुरु के समीप बैठना। यानी कि गुरु के समीप जो बैठ के डायरेक्ट शिक्षा ली जाती है, यानी कि उसकी कोई, आज हम लोग जैसे बोलते हैं नोटबुक निकाल लो लिख लो बाद में याद रहेगा, उस समय ये कल्चर नहीं थी। आपको जो पढ़ा दिया गया वो आपको स्वतः याद रखना है और आप उसे ही अगले को ट्रांसफर भी करेंगे। यानी कि ये जो विद्या है ये विद्या आपकी लिखित नहीं थी, ये विद्या मौखिक चली आ रही थी और कई वर्षों तक यह मौखिक ही चली। गुरु से शिष्य, शिष्य से आगे बढ़ते गए और वे अपने जीवन में इस चीज का प्रयोग भी करते रहे। इनकी देखिए, इनकी कुल संख्या 108 है और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से ही लिया गया है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। कई बार यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो कई बार कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो दोस्तों उसका एकमात्र जवाब है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का जो आदर्श वाक्य है, यह वाक्य कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे, यानी कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद आपको याद रखना है। द मोस्ट इंडिया टेकन फ्रॉम। इसी उपनिषद में एक और है टूटी हुई नाव जो की गई है। यज्ञ की
तुलना टूटी नाव से की गई है। यानी कि यज्ञ हैज बीन कंपेयर टू ए ब्रोकन बोट। ये भी पूछा जाता है किस में कहां से यह जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ इज द ब्रोकन बोट। तो ये भी आपको उपनिषदों से मिलती है। श्री कृष्ण, जिसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं और मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं एज ए लॉर्ड श्री कृष्णा के नाम से, तो सबसे पहले इनका उल्लेख कहाँ से मिला है? तो छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आया है। दोस्तों, यहां पर कहा जाता है द फर्स्ट मेंशन ऑफ श्री कृष्णा इज इन द छांदोग्य उपनिषद। यानी कि छांदोग्य उपनिषद के पहले श्री कृष्ण का और कहीं पर वर्णन नहीं है। यानी कि छांदोग्य उपनिषद से श्री कृष्ण के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी कि जादवों की जानकारी मिलती है, यानी कि उस समय के कालखंड की जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण का सामाजिक जानकारी मिलेगी, गोकुल की जानकारी मिलेगी। जब श्री कृष्ण की जानकारी है, इसका मतलब है संपूर्ण उस कालखंड की जानकारी है। आगे देखते हैं, उपनिषदों में तत्कालीन भारत की पॉलिटिकल, सामाजिक एंड आपका रिलीजियस सभी चीजों की जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। यानी कि उपनिषद आज धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक है या नहीं है? ऐतिहासिक ग्रंथ कहने का मतलब है कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजों पर फोकस कर रही। यानी कि उपनिषद आज क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी हम इसे खूब आसानी से कह सकते, कोई शंका नहीं हो सकती इसमें। यानी कि उपनिषद आज जो है वो आपका क्या है? कंप्लीटली हिस्टोरिकल ग्रंथ के रूप में हम इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या क्या और आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट है पुराण। पुराणों की जहां तक बात करेंगे तो इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यानी कि यह क्या है? तो पंचम वेद, ऑल्सो कॉल्ड पंचम वेद। आज 4 वेद हम लोगों ने पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और अगर कोई कहे पंचम वेद क्या है, तो पंचम वेदाज के रूप में आप किसका नाम लेंगे? तो यह है पुराण। पुराणों को हम लोग क्या कहते हैं? पंचम वेद, यानी कि पंचम वेद। और इसे जो संकलन करता है, इसे लोमहर्ष और उसका पुत्र जो है उग्रश्रवा, रचनाकार में नहीं बोल रहा हूं, संकलन करता और रचनाकार में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। और इसलिए कंपाइलर्स एंड राइटर्स दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। कंपाइलर्स वे होते हैं जो कई राइटर्स के लिखे हुए या कई राइटर्स के ज्ञान को अपने भाषा देकर उसे लिखते हैं। आजकल कई तरह के ये कंसेप्ट भी चल रही है, आज भी चल रही है, कि किसी की बायोग्राफी लिखनी है तो उनके द्वारा दिए हुए डिटेल को अपने कोई लेखक लिखते हैं, और अगर कोई स्वयं लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इसी प्रकार से यहां पर संकलन की बात की गई है, ना कि राइटर की बात कही गई है। संकलन करता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। देयर नंबर इज 18, यानी कि 18 पुराण हमारे सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें मुख्य रूप से जो सबसे प्राचीन पुराण है, यानी कि सबसे प्राचीन जो पुराण है, इस पुराण की बात अगर करें हम, तो इस पुराण के नाम पर आएगा कौन सा? तो ये मत्स्य पुराण के रूप में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यह है आपका मत्स्य पुराण। यानी कि मत्स्य पुराण को हम सबसे प्राचीन पुराण के रूप में जान सकते हैं, और मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण हम मान सकते हैं। मत्स्य पुराण से किस वंश के शासनकाल की जानकारी मिलती है? ऐसे भी प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है। या फिर यह भी प्रश्न होता है कि सातवाहन वंश के कालखंड की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो दोनों का ही आंसर है। अगर सातवाहन वंश से पूछा जाए तो आपका मत्स्य पुराण, और अगर मत्स्य पुराण से पूछा जाए तो सातवाहन वंश। सिंपल है।
दोनों ही तरफ से आपको आंसर आनी चाहिए। और विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है क्वेश्चन। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है वायु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें विष्णु पुराण से और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है हमें वायु पुराण से। और सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है किससे? तो मत्स्य पुराण से। सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण। यानी कि सातवाहन वंश बहुत पहले से आता चल रहा था। नेक्स्ट बातें करेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आगे है। इसके बाद चूंकि हम लोगों ने अभी तक धार्मिक साहित्य में हिंदू धर्म से रिलेटेड साहित्य की चर्चा कर ली। किसी भी प्रकार की शंका कहीं पर भी उत्पन्न हो तो आप निश्चिंत होकर इस नंबर पे मैसेज कर सकते 8789417066 जो आपका स्क्रीन के स्क्रॉल में नीचे लिखा हुआ लगातार आ रहा हो। कहीं भी डरना नहीं है, जीएस तो आसान हो जाएगी। कंप्लीट जीएस को आसान करने के लिए ही मैं यहां हूं। आप लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है, सिर्फ नोटबुक लेके और याद आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम तो आप देंगे, आपके बदले वहां मैं नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रंथ आ जाते हैं धार्मिक ग्रंथ में। किसका? तो बौद्धिक साहित्य या बौद्धिज्म में। इसमें हम लोग कहते हैं इसकी जो कुल जो बौद्ध साहित्य कहते हैं या बौद्ध रिलीजियस लिटरेचर बोल सकते हैं, तो इसमें 4 नाम बहुत ज्यादा आता है। पहले तो जातक कथाएं, दूसरा नंबर में त्रिपिटक, तीसरा नंबर मिलिंद पन्हों का जो है, और चौथा नंबर दीपवंश। दीपवंश के साथ में महावंश भी है, दोनों ही जोड़ेंगे। जातक कथाएं क्या है? व्हाट इज द जातक? तो जातक कथाएं बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं पर है। कितने? तो 550। इसमें 550 कथाओं का क्या है? संग्रह है। और ये 550 कथाएं किसके है? इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है और अजंता की चित्रकारी को भी यही दर्शाती है। तो क्वेश्चन यह है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कौन बताती है? तो आंसर होगा इसका जातक कथाएं। कौन बताती है? तो जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है वह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां आपके सामने लाती है। इसमें कितनी कथाएं हैं? तो टोटल 550 कथाएं आपके सामने है, यानी कि 550 कहानियां आपके सामने है। बौद्ध से संबंधित यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित 550 कहानियां यहां पर आपको मिल जाती है। और अजंता के चित्रकारी की जो कहानियां हैं, या अजंता की जो चित्रकारी में जिन कहानियों को बताया गया है, ये कहानियां किससे रिलेटेड है? तो वह जातक कथाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट चीजें आ जाती है आपकी त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो त्रिपिटक जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई है और इसमें 3 ग्रंथ शामिल है, इसलिए इसे हम त्रिपिटक कहते हैं। तो पहला पिटक क्या है? सुत्त पिटक। और नहीं दिख रहा है तो सुत्त पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। और तीसरा क्या है? अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये सारी चीजें कहां से आई है? तो ये सारी चीजें आई है आपकी जो बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है, यानी कि बौद्धिक साहित्य से रिलेटेड ये सारी चीजें आ गई है। नेक्स्ट जो
चीजें हैं, चर्चा का विषय है। और नेक्स्ट चर्चा में आप लोगों को जो आएगी वह नाम है किसका, तो यह नाम है मिलिंद पन्हो का। यानी कि मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो की अगर हम बात करें तो यह मिलिंद पन्हो की अगर हम बात करें तो यह जो ग्रंथ है यूनानी नरेश मिलिंद और मिनांडर के बीच जो चर्चा हुई थी, इसी चर्चा के बारे में यहां पर बात की गई है। इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर और मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में चर्चा है और ये तीनों के बीच में आपस में जो बातें होती है उसी के बारे में यह मिलिंद पन्हो कहा जाता है। तो ये मिलिंद पन्हो क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ का यूनानी नरेश मिरांडर और बौद्ध ग्रंथ भिक्षु नागसेन के बीच में जो वार्तालाप है, इन्हीं वार्तालापों का संग्रह किया गया है इसमें, तो मिलिंद पन्हो में। नेक्स्ट है दोस्तों दीपवंश और महावंश। दीपवंश कहने का मतलब है और महावंश में क्या है, तो दीपवंश और महावंश में खास करके जो दीपवंश है इसमें सिंघल यानी कि श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है। श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो दीपवंश। और यह बौद्ध ग्रंथ, सबसे बड़ी बात है कि यह क्या है, बौद्ध ग्रंथ भी है। तो दीपवंश किसके बारे में प्रकाश डालती है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में दीपवंश किस बारे में प्रकाश डाल रही है, तो वह श्रीलंका के बारे में प्रकाश डाल रही है और हमें श्रीलंका की जानकारी दे रही है। महावंश में मगध के राजाओं की सूची मिलती है। मगध में जितने शासक हुए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम लोग उसे देखेंगे कि मगध में जितने भी राजाएं हुई उन सभी राजाओं के बारे में किसमें जानकारी है, तो महावंश में सारी जानकारियां आपके सामने उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट बातें करेंगे कि क्या है, तो ये है नेक्स्ट साहित्य जिसे हम लोग जैन साहित्य के रूप में जान रहे हैं। यानी कि जैन साहित्य कहने का मतलब है वे साहित्य जो जैन धर्म से संबंधित है। झारखंड में जैन धर्म से संबंधित आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जैन साहित्य का बड़ा ही रोल है झारखंड में। झारखंड का नामकरण में भी जैनियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो झारखंड वाले कैंडिडेट भी ध्यान से सुनेंगे और झारखंड की जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातों को लेके चलूंगा। जैन साहित्य की भाषा क्या है, तो जैन साहित्य की भाषा क्या है, प्राकृत एवं संस्कृत। और इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आगम। क्या कहा जाता है, आगम। आगम का अर्थ क्या होता है, आगम का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आगम। आगम का अर्थ होता है कि इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। ये प्राकृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है और इसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। इसमें दो पार्ट में इसे हम लोग जानते हैं। पहला पार्ट का नाम है आचराग सूत्र, आचरंग सूत्र या आचराग सूत्र, और दूसरे सूत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है भगवती सूत्र। यानी कि आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र के बीच में हम लोग यहां पर बात कर लेंगे और दोनों के ही बारे में यहां चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। क्या है आचराग सूत्र में, तो इसमें क्या है, जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है कि जैन भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी कहां पर है, तो यह जानकारी है आचार विचारों के बारे में। तो आचराग यानी कि आचराग आचार विचार। और भगवती सूत्र में क्या है, तो इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के बारे में यहां पर है। कहा जाता है कि 16 महाजनपदों का विवरण कहां से मिलता है, तो 16 महाजनपदों का विवरण आपको भगवती सूत्र से मिलता है। 16 जनपदाज जो है महाजनपदाज, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है भगवती सूत्र से। ये प्रश्न बहुत बार
पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं कि 16 जनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिली है। तो 16 जनपदों के बारे में जानकारी आपको मिलती है भगवती सूत्र से। नेक्स्ट में चलेंगे और देखेंगे कुछ धर्मेत्तर साहित्य के बारे में। धर्मेत्तर साहित्य कहने का मतलब है वे साहित्य जो धार्मिक नहीं है, यानी कि धर्म से इतर साहित्य धर्मेत्तर साहित्य, यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर। और नॉन रिलीजियस लिटरेचर की जहां तक बात करेंगे तो वे साहित्य आ जाएंगे जो धार्मिक नहीं है। इसमें सबसे पहला नाम आता है संगम साहित्य का। संगम साहित्य चोल चेर तथा पांडे राजाओं का उदय का वर्णन करता है। संगम साहित्य में क्या वर्णन है? तो चोर चेल तथा पांडे राजाओं के उदय के बारे में यहाँ पर वर्णन है। यानी कि चोल चेर और पांडे की इतिहास अगर पढ़नी हो तो हमें संगम साहित्य को पढ़ना होगा। इसमें कविताओं की कुल संख्या 30,000 पंक्तियां हैं। यानी कि कविताओं में पंक्तियों की कुल संख्या कितना है? 30,000 पंक्तियां हैं, जिससे आपको किस बारे में जानकारी मिलती है? तो चोल चेर और पांडे राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती है। इसे दो नाम से मुख्य रूप से जानते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है। इसे बोलते हैं पट्टी नेडिका लकानकू एंड पट्टू पातू। पट्टू पातू ये दो जो है नाम में विभाजित है, और पहला समूह वाला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। यानी कि पहला जो ग्रुप है जो इसका संगम साहित्य का, वह बाद वाले ग्रुप से पुराना है। तो ये तो स्वाभाविक बातें हैं। नेक्स्ट बुक आती है विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस। यह एक नाटक है। मुद्रा राक्षस किस प्रकार की किताब है? तो एक नाटक है। इसमें किसके बारे में वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य द्वारा किस प्रकार से नंद वंश का समूल नष्ट करने के बाद चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाता है, और राज्य के क्या क्या नियम है, ये सारी चीजों का बात यहां पर की गई है। नंद वंश का पतन यानी कि धनानंद की हार, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक और मौर्य वंश की स्थापना किसमें है? तो आपको मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। किसने लिखी मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त ने। ये सारी बातें आपको जाननी है, इसलिए मैं लगातार नॉन स्टॉप आप लोगों को बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मनु स्मृति। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन है? तो मनु स्मृति। इसने तत्कालीन भारतीय पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल के बाद सोशल और रिलीजियस सारी स्थितियों के बारे में जानकारी की गई है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। अभी 9वीं प्रकार की विवाह की चर्चा चल रही है। इसमें मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है, और 9वीं विवाह करंट में है, समलैंगिक विवाह। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए बात कर रहा हूं। समलैंगिकता यानी कि साथ में रहना तो छोड़ दीजिए, अब उसे विवाह की भी मान्यता मांग रहे हैं लोग। तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। 9वीं प्रकार का विवाह हो जाएगा, जो कि मनु स्मृति में नहीं, भारतीय संविधान में आ जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन से? पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव, तीसरा आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पिशाच विवाह। ये जो 8 तरह के विवाह यहां पर देख रहे हैं हम, ये सारे विवाह का वर्णन किसमें है? मनु स्मृति में। एक अनुलोम विवाह जो है यह भी वर्णित है। और अनुलोम विवाह में क्या होता है? अनुलोम विवाह में पुरुष का वर्ग निम्न होगा। अनुलोम विवाह में कहने का मतलब है जातिवाद की बात की गई है। यानी कि अगर कोई राजपूत का बेटी किसी शूद्र से विवाह कर लेता है तो इसे अनुलोम विवाह करेंगे। और अगर लड़का
जो है निम्न वर्ग का हो और स्त्री उच्च वर्ग का हो, और अगर स्त्री निम्न वर्ग का हो और उच्च वर्ग की पुरुष हो तो अनुलोम, उच्च वर्ग की कन्या हो और निम्न वर्ग का पुरुष हो तो प्रतिलोम। फिर से सुनेंगे, उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग का पुरुष तो प्रतिलोम, और निम्न वर्ग की कन्या उच्च वर्ग का पुरुष तो अनुलोम। यानी कि दो प्रकार के विवाह जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रहेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो बातें होगी अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है आप लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त यानी कि आचार्य चाणक्य। आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, और ये इमेज आपके सामने है आचार्य चाणक्य की, और इनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। तो अर्थशास्त्र किस विषय की ग्रंथ है? राजनीतिक विषय। अर्थशास्त्र किस विषय की ग्रंथ है? तो राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें लगभग 6000 श्लोकों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें मौर्य काल का, क्योंकि आचार्य चाणक्य मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे हैं, तो आचार्य चाणक्य ने मौर्य काल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का कंप्लीट वर्णन दिया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और अर्थशास्त्र किस प्रकार की पुस्तक है? राजनीतिक विषय की पुस्तक है। नेक्स्ट में जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगातार नोट्स बनाते जाएंगे। अब कुछ चीजों की बात करेंगे, कुछ बुक्स की बात। मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास द्वारा रचित इस धर्मेत्तर ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति एवं शुंग एवं यमन का संघर्ष के बारे में बात किया गया। यानी कि शुंग एंड जो यमन है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, यानी कि जो युद्ध था, जो संघर्ष हुआ था, उसके बारे में हमें जानकारी कौन देती है? तो यह नाम है मालविकाग्नि मित्रम। हर्ष चरित्र, सम्राट हर्ष का जो राजकवि बाणभट्ट थे उन्होंने लिखा है। तो किसके बारे में जानकारी देंगे? तो हर्ष के तत्कालिक जीवन, शासन और इतिहास के बारे में हमें बताएगा कौन? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। स्वप्नवास वदतम, स्वप्नवास वदतम, इसका रचना है भास। रचनाकार का नाम क्या है? तो भास। भास के द्वारा लिखित कौन सी ग्रंथ है? स्वप्नवास वदतम। इस ग्रंथ में वत्सराज उद्दयन और चंद्र प्रदोत के संबंधों के बारे में उल्लेख है। उद्दयन और चंद्र प्रदोत के संबंधों के बारे में कहाँ उल्लेख है? तो भास रचित स्वप्नवास वदतम में। भास रचित स्वप्नवास वदतम में। राजतरंगिणी, कल्हन द्वारा रचित इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और कश्मीर के इतिहास के बारे में यह क्रमिक जानकारी दी है, और इसलिए इसे सबसे पहला भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। पहला प्रमाणिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सी है? तो राजतरंगिणी। इसमें कहाँ का है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में और कश्मीर के। नेक्स्ट बुक आता है मृच्छकटिकम। शूद्रक द्वारा रचित यह नाटक गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम एक ड्रामा है, और इसे लिखा किसने है? शूद्रक ने। शूद्रक ने इसे लिखा है, और इसमें गुप्ताज पीरियड की हिस्ट्री की हमें जानकारी मिल जाती है। गुप्त वंश के जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम से। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा?
और आप लोग इस क्लास का एंजॉय लगातार कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी आपको तुरंत मिल जाएगी। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, पोलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। सारी क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिलेगी और जीएस का सभी परीक्षाओं में संपूर्ण जो है पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारी चीजें आपको यहां से अवेलेबल होंगी। दोस्तों, कुछ और टीचर से बात हो रही है जो आपको मैथ और इंग्लिश की भी कक्षाएं देंगे, क्लासेस दे देंगे, और वे सारे भी फ्री ही होंगे। सिर्फ उन लोगों का अभी कहीं है तो उन्हें फ्री होना आवश्यक है। तो आज के क्लास में आप लोगों ने जैसा देखा, इस आधार पर अपना निर्णय लें, और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और सवालों के जवाब कमेंट के माध्यम से दें। और कमेंट में जितनी भी बातें आपके मन में है, यानी कि जो भी सवाल आपके मन में है, उन सवालों का आप लिख के भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत का डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट क्लास हम लोग पुरातात्विक स्रोत पर जाएंगे और पुरातात्विक स्रोत को भी डिटेल से देखेंगे। डिटेल कहने का मतलब है कि आपके एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए इस क्लास को करने के बाद। इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक याद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।